जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं गुरु ग्रह जब प्रथम भाव में वृश्चिक लगन में होंगे तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे कि हम इनसे क्या रिलेट करके देखते हैं, और फिर बात करेंगे कि लग्न से प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं। उसके बाद में वृश्चिक लगन में प्रथम भाव में गुरु ग्रह का क्या फल होता है ये समझेंगे। अगर आपको यही समझना है, यही जानना है कि गुरु ग्रह का प्रथम भाव में वृश्चिक लगन में क्या फल होता है, तो आप इस वीडियो को 4 मिनट पे स्किप करके देख सकते हैं। देखिए, गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो गुरु ग्रह, जिन्हें हम बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ये देव गुरु ग्रह है। यानी कि देवताओं, ये ग्रहों की श्रेणी में इन्हें देवगुरु का स्थान मिला है, देवताओं के गुरु है। और उसी तरह से दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य यानी कि शुक्र ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार सूर्य को राजा का पद मिला है, चंद्रमा को रानी का मिला है, बुध को राजकुमार का, मंगल को सेनापति का, उसी तरह से ग्रहों की श्रेणी में इन्हें देवगुरु का पद मिला है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिंबलाइज किया गया है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बात करें देवगुरु गुरु के जो ट्रेड्स के बारे में, तो इनकी कफ प्रकृति होती है। ये पित्त वर्ण के येलो कलर के प्लैनेट हैं, आकाश तत्व ग्रह हैं, सद्गुणों से युक्त हैं, और सात्विकता प्योरिटी की एनहेंसमेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं सत्व गुण, जिस तरह का रजस तमस और 3 तरह के गुण होते हैं, तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी और प्योरिटी देखी जाती है। और बात करें तो इनकी राशि धनु और मीन होती है। ये उच्च राशि इनकी करक है, नीच राशि इनकी मकर है, और मूल त्रिकोण राशि इनकी धनु ही है। न्यूमरोलॉजी की बात करें अगर हम अंक ज्योतिष की, तो नंबर 3 जो है वो गुरु ग्रह का अंक माना जाता है। गुरु ग्रह के बारे में और जानते हैं हम, तो हम उनसे देखते हैं संस्कार, हमारे मॉरल वैल्यूज़। हम देखते हैं हमारे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, जिनके काफ़ी लोग होते हैं जो अपने किसी प्रिंसिपल सिद्धांत के साथ जीवन को यापन करते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ है, अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते हैं, तो उस तरह से वो गुरु प्रधान जातक होते हैं। और बात करें तो हम धन देखते हैं, लक्ष्मी देखते हैं, हम देखते हैं न्याय, संतान के कारक माने जाते हैं, ये भाग्य के कारक माने जाते हैं, लक और धर्म के कर्म के कारक माने जाते हैं। और बात करें हम गुरु ग्रह से क्या देखते हैं, तो गुरु ग्रह से हम देखते हैं हमारे जो गुरु होते हैं, जो हमारा सही रास्ता बताते हैं, हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं, वो भी हम इन्हीं ग्रह से देखा जाता है। और गुरु के वो कारक माने जाते हैं। और अगर जिनका गुरु अच्छा होता है वो भी ऐसे ही होते हैं, उनका ट्रेट्स ऐसा होता है कि वो दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हो और वो दुनिया को सही रास्ता बताते हैं। धर्म गुरु हो सकते हैं, या कोई भी अपने अपने जीवन में सारे रोल प्ले करते हुए ऐसा प्ले कर सकते हैं कि सही डायरेक्शन दे, दुनिया को काउंसलिंग करे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो ये आध्यात्मिक और से भी रिलेटेड है। विवेक, पेशेंस, धैर्य, बुद्धि, ज्ञान और स्वस्थ का भी विचार हम गुरु ग्रह को देखकर करते हैं। और बात करें तो हम ये जो मंत्री तत्व होते हैं, पुरोहित के जो कार्य होते हैं और राजनीति से रिलेटेड हैं, इस तरह से बड़े भाई का कारक भी गुरु माना जाता है। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से उस घर से वो 5 घर गिनने पर इनकी दृष्टि होगी, उस भाव से 7 गिनने पर 7वें भाव पर इनकी दृष्टि होगी, और 9वें भाव पर इनकी दृष्टि होगी। यदि हम और बात करते हैं गुरु ग्रह के प्रथम भाव में, तो ये प्रथम भाव के बारे में बात करें तो फर्स्ट हाउस से लग्न से हम क्या देखते हैं कि जातक का पर्सनालिटी कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, जातक दिखने में कैसा है, शरीर, वर्ण, कद, काठी, आकृति, और ना सिर्फ ये सब, बल्कि फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बल्कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कैसा है, यानी कि स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, और व्यक्ति का समाज में क्या प्रतिष्ठा है, स्टेटस है, और वो सब लग्न से देखा जाता है। और ये सारी चीज़ें जो जैसे कि विवेक शक्ति, पेशेंस लेवल, वो भी लग्न से देखी जाती है। अब बात करते हैं हम वृश्चिक लगन में गुरु ग्रह जब लग्न में होंगे तो क्या फल देंगे। देखिए, वृश्चिक जो राशि होती है वो एक जल तत्व राशि है, और उनके जो स्वामी होते हैं वृश्चिक राशि के, वो मंगल देव होते हैं, और अग्नि तत्व प्लैनेट है। तो जल तत्व, अग्नि तत्व और गुरु ग्रह आकाश तत्व है। तो 3 तत्व डिफरेंट यहाँ पे आ गए, तो एक अलग सी पर्सनैलिटी होती है वृश्चिक लगन वालों की। गुरु ग्रह के यहाँ होने से तो शुभ फलदायी है, क्योंकि गुरु ग्रह हमेशा लग्न में किसी भी राशि में हो, इवन मकर इनकी नीच राशि में भी हो, तो भी वो एक बार अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान के कारक है, नॉलेज के, एनलाइटमेंट, स्पिरिचुअलिटी के कारक है ना।
तो इस तरह से ये अच्छा फल देते हैं। ये एक व्यक्ति को अच्छा पर्सनैलिटी देता है सबसे पहले। लग्न में है ना व्यक्तित्व, जैसे मैंने फर्स्ट हाउस के बारे में कहा, पर्सनैलिटी का भाव है तो अच्छा पर्सनैलिटी देता है। ये समाज में प्रतिष्ठित, सम्मानित होते हैं और एक सुंदर व्यक्तित्व जैसे मैंने कहा, और ज्योतिषी भी हो सकते हैं, विद्वान होते हैं, ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ज्ञानी होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा। और अब बात करें अगर हम और, तो ये जो है इनकी जो राशियाँ होती है धनु और मीन होती है। तो तृतीय भाव में इनकी राशि आ रही है एक धनु, जहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, और पंचम भाव में आ रही है इनकी राशि मीन, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि द्वितीयेश होकर के लग्न में बैठे हैं और पंचमेश होकर के लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ पर लग्नेश यानी कि जो 8 है मंगल देव, वृश्चिक राशि के स्वामी, वो कहाँ बैठे हैं? अगर वो भी सेकंड हाउस में बैठे हैं तो इन दोनों का एक्सचेंज हुआ हुआ है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का। तो इस वजह से भी ये बहुत ही शुभ परिणाम देता है। जातक को धन अपने परिवार कुटुंब से प्राप्त होता है और ईज़ी वे में प्राप्त होता है, ऐसा कह सकते हैं। उस तरह से अगर हम और बात करें तो पंचम भाव में जो इनकी दृष्टि भी 5वीं पड़ रही है, तो इस हिसाब से ये बहुत ही शुभ देता है। जातक विद्या, बुद्धि और संतान के पक्ष में सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त करता है। इन सब चीज़ों से मैं, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का है इस तरह से। और कौन से ग्रह बैठे हैं वो भी मैटर करेंगे। अगर शुक्र के बैठे हैं तो बहुत शुभ, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च के हो गए, और गुरु की दृष्टि तो फिर भी ठीक है। और अगर यहाँ बुध बैठा है तो बुध यहाँ नीच के हो जाते हैं, फिर थोड़ा सा एक नया डिफरेंट इसका सिनेरियो रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक फाइनल जजमेंट में समझिएगा, ग्रह बैठे कौन से हैं वो भी मैटर करते हैं। गुरु के साथ कौन से कंजक्शन में कोई ग्रह आ गए तो वो भी मैटर करते हैं। सप्तम दृष्टि की बात करें तो जहाँ सेकंड लिखा हुआ है वृषभ राशि, वहाँ पर गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इस वजह से ये शुक्र की राशि शत्रु की राशि होने के कारण थोड़ा सा एवरेज ही फल मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपना अहंकार ना करें, फिर सामंजस्य के साथ जीवन चलता रहता है। ये सप्तम भाव जो होता है वैवाहिक जीवन का भाव है, पार्टनरशिप के साथ बिजनेस का भाव है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड एवरेज ही फल मिलता है। और बात करें कि इनकी जो नवमीं दृष्टि है वो अपनी कर्क राशि पर आ रही है, जहाँ 4 लिखा हुआ है, तो नवमीं दृष्टि वहाँ पड़ रही है। और कर्क राशि में अपने उच्च, जहाँ पर बैठकर वो उच्च के हो जाते हैं, उस भाव पर बढ़ रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो बहुत ही शुभ फल मिलता है यहाँ पर भी। ये जातक भाग्य की इनकी विशेष भाग्य की वजह से उन्नति करते हैं, लक इनका साथ देता है। और यहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो और भी बढ़िया। तो इस तरह से हमने देखा। तो कंजक्शन ग्रहों का और बैठे ग्रहों का भी मैटर करता है, इसलिए फाइनल जजमेंट में समझिएगा कि आपने ऐसा कहा और हमारा तो ऐसा है ही नहीं। तो अगर कर्क राशि में राहु बैठ गए तो समझो कि फिर तो नेगेटिव प्रभाव आता है थोड़ा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और बात करें तो जातक धर्म का पालन करता है हमेशा। अगर यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हैं जैसे 4 में, धर्म का पालन करता है, धर्म से रिलेटेड चीज़ों में हमेशा इंटरेस्टेड रहता है। गुरु लग्न में तो ऐसा प्रभाव देता ही है। भाग्यवान होते हैं और सुखी होते हैं। और बात करें तो अगर नेगेटिव प्रभाव दे तो राहु के साथ कंजक्शन में हो, राहु से दृष्ट हो गुरु ग्रह, तो ये थोड़ा नेगेटिव प्रभाव देते हैं। और हम और बात करें तो वृश्चिक राशि में ये थोड़ा-सा अभिमानी बनाते हैं, अहंकारी बनाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं। और अगर मोटापा, जल तत्व राशि है तो मोटापा भी अधिक दे सकते हैं, चर्बी अधिक दे सकते हैं। ये थोड़े नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं गुरु ग्रह के लग्न में इस तरह से। बात करते हैं नक्षत्रों की कि गुरु ग्रह किन नक्षत्रों में है। देखिए, जब गुरु ग्रह वृश्चिक राशि में होंगे तो या फिर तो वो विशाखा नक्षत्र में होंगे, या अनुराधा नक्षत्र में होंगे, या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। तो अगर बृहस्पति विशाखा नक्षत्र में है तो विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का स्वयं का नक्षत्र है, और ये शुभ फलदायी है। व्यक्ति ज्ञानी होता है, व्यक्ति को नॉलेज, काउंसलिंग करना, समझाना अच्छा लगता है। मंगल की राशि है तो कभी कभार अहंकार अहंकार के साथ क्रोध आता है, और कभी सेल्फ एस्टीम को जब चोट लगती है तो क्रोध आता है, इस तरह से स्वाभाविक है। और बात करें अनुराधा नक्षत्र में यदि बृहस्पति है तो शनि के नक्षत्र में है। शनि के नक्षत्र में बृहस्पति शुभ फलदायी है, लेकिन थोड़ा परिश्रम जीवन में रहता है। जीवन में थोड़ा परिश्रम से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप। फिर बात करें हम ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो बुध के नक्षत्र में गुरु का फल शुभ ही है। वाणी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, ज्ञान के साथ वाणी का संयोग है, और उस तरह से बहुत ही शुभ फलदायी है। आप अगर बुध कहीं का प्लेसमेंट अच्छा है, कन्या राशि में है, तो आप अपने ज्ञान और अपनी वाणी से भी आय कर सकते हैं। जैसे कि कन्या राशि का अगर बुध है तो बहुत ही शुभ है।
इस तरह से हमने जाना कि गुरु ग्रह का अलग-अलग नक्षत्रों में क्या प्रभाव होता है, 3 नक्षत्रों में क्या प्रभाव है। अगर आपने इसे रिलेट किया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। राधे-राधे।